राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, काफ़ी अच्छी सुबह है और धूप का कोई काम नहीं है। वैसे आज थोड़ी बहुत ही धूप है, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं है। और भाई क्या बोलते हैं, काम वाम मेरे सारे निमट चुके हैं, नहा ली हूँ मैं। और साहब हमारे गए यहाँ सिलेंडर लेने के लिए। उस दिन सिलेंडर की मतलब पर्ची पर्ची कटवा के आ गए थे, ये लेके नहीं आए थे, लेट हो रहे थे। तो आज गए हैं ये सिलेंडर लेने के लिए घर पर मेरे, और वहाँ से ले आएंगे सिलेंडर। और बस मैं भी अब कर लेती हूँ अपनी पाठ पूजा, जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ सारे काम। फिर आज मैं बनाऊँगी छोले और भटूरे। ठीक, भटूरे छोले, हाँ छोले भटूरे। कुलचों में और भटूरे में थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो चलो भी अब मैं कर लेती बाकी के काम अपने। और आज फिर मैंने अपना जो ये नया सूट सिला था ये मैंने पहन लिया है, शॉल का बना हुआ है। ये भी बहुत प्यारी लुक दे रही है अपनी जगह पर। दोनों तीनों सूटों ने इतनी प्यारी प्यारी लुक दे रखी है, बहुत ज़्यादा। तो देखो पीछे से तो उधर से दिख रहा होगा, बैक दिख रही है ना। हाँ अभी मैं फ्रंट दिखाती हूँ आपको, अपना फ्रंट। तो ये है जी, देख लो मेरे पूरे सूट की लुक। और कितना सुंदर सूट लग रहा है भाई, बहुत प्यारा सूट लग रहा है। और मैं तो सोच रही हूँ अब एक दो शॉल, सर्दी चली जाएंगी ना तो एक दो और लेके आऊँगी ये वाले सूट। देखती हूँ अगले संडे पर एक दो शॉल और लेके आऊँगी, फिर बना लूँगी मैं अपने ये सूट। भाई मेरी तो सच्ची में लॉटरी सी निकल गई ये वाले सूट पहन के। और बिल्कुल जर्सी पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गर्म है शॉल। और चलो भाई अब मैं कर लेती हूँ अपनी पाठ पूजा, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। जब तक साहब भी आ जाएंगे तो पूरा लुक मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगी अपना, है मतलब पूरा लुक दिखाऊंगी अच्छी तरीके से, ठीक है जी। आ चुकी मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भैया मैं कर आई हूँ अपनी पाठ पूजा, और साहब भी आ चुके हैं। सिलेंडर नहीं लेके आए, लेकिन पता नहीं ये कहाँ घूम है, ये आदमी कहाँ ना घूमता। अब सिलेंडर लेने के लिए हम साथ ही जाएंगे, दोनों के दोनों मम्मी के घर। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया बिना लहसुन प्याज की, क्या बोलते हैं, छोले बना रही हूँ मैं। छोले मैंने मतलब सब ग्रेवी यहाँ तैयार कर दी है। और यहाँ मेरे छोले उबल चुके हैं, और यहाँ साहब के लिए चाय उबल चुकी है। और यहाँ मेरी पाठ पूजा काफ़ी देर हो गई मेरे को करे हुए, तो सब काम मेरे निमट चुके हैं। बस अब चाय पीते फटाफट। अभी मैं गूंद लेती हूँ आटा, थोड़ा सा इनो डाल लूँगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि खाना खाते ही हम सीधे घर चले जाएंगे। और मेरे को द्वारका मोड़ से थोड़ा सा काम है, तो मैं द्वारका मोड़ पर जाऊँगी थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मेरे लहंगे का थोड़ा सा सामान रह गया है, तो एक दो सामान मैं लेके आऊँगी। और अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ खाना, फिर मैं मिलती हूँ। और साहब की राम राम करवा देती हूँ मैं चाय के साथ, है ना। और ये देखो भी कल मैंने ना वो प्रसाद बनाया था, आटे वाला हलवा प्रसाद बनाया था मैंने, तो अभी थोड़ा सा साहब को दे दूँगी। कल रात को भी दे दिया था तो थोड़ा सा और बच गया था। ये स्वादिष्ट बहुत बन रहा था, तो साहब ने बोला मैं चाय के साथ सुबह खा लूँगा, तो अब ये खा लेंगे, है ना। तो मैं दिया थी इनको चाय, और जब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा और मिलवाती हूँ आप लोगों से। राम राम तो करवा ही देती हूँ साहब की, है ना। चलते हैं। साहब ने भी पी ली है चाय, मेरी चाय रह गई है थोड़ी सी, मैं पी लेती हूँ। थोड़ी सी है भाई, ज़्यादा नहीं है। साहब जी राम राम आने दो। जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई सब्जी मेरी बन चुकी है। सब्जी मैंने कह रही इतनी सब्जी, मतलब इतनी टेस्टी सब्जी बनी। आज मैं भगवान जी को भी भोग इसी में ही लगा दूंगी, छोले भटूरे में, है ना, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का है, मैंने कुछ नहीं डाला। और मैं आपको अपनी सब्जी दिखा के आती हूँ, है ना। आप भी सोचोगे मैं कैसे बैक हो गई, कैमरा मैं बंद करना नहीं चाहती थी। और ये देखो भाई सब्जी मेरी, एक मिनट को दिखाती हूँ। ये रे भाई गर्मा गर्म मेरे छोले और भटूरे का आटा मैंने लगा दिया, और करीम डाल के, करीम यानी कि घर में ही मलाई थी मेरे पास, तो मलाई हमेशा रहती है घर में, मैं दूध की मलाई निकाल देती हूँ। तो मलाई और हरे धनिया से मैंने इसको सजा दिया है, और काफ़ी सुंदर। और ये धनिया मैंने भटूरे में डालने के लिए रखा है। और यहाँ मैंने अपना आटा गूंद दिया, इसके अंदर छुपा दिया है मैंने। और ये देखो भाई, कोई बता नहीं सकता कि मैंने खाना बनाया है अभी अभी। जब तक मैं चाय पीऊँगी, जब तक मेरा आटा वो हो जाएगा। थोड़ा सा रख देते हैं ना, क्यों रखते हैं वैसे आटे को ऐसे, बताओ ज़रा मुझे, हैं कुछ बोल भी लो, बता क्यों रखते हैं, मतलब आटा गूंद के क्या बोलते हैं, खमीर आ जाएगा, कुछ बोलते हैं ना, खमीर खम जाएगा, पता नहीं कुछ बोलते हैं। सॉरी भाई, चाय पी लो आप लोग भी, ठंडी हो गई। तो ये चिंता जो उनके दौरे इधर क्या भाई टेस्टी बन रही चाय,
ये चाय भाई सच्ची में मतलब ये जब मुझे फ़ोन कर देते ना कि मैं इधर की तरफ पहुंच गया हूँ, इधर की तरफ जाने की हमारे घर से 5-10 मिनट की दूरी तक जब ये पहुंच जाते तो मैं जब चाय चढ़ा देती हूँ। और चाय उबल उबल के मंदी गैस पे इतनी टेस्टी चाय है। हमें कम से कम 5-6 महीने से ऊपर ही हो गए होंगे अदरक खाए हुए। लेके तो आई मैं अदरक, लेकिन वो अभी भी ऐसी पड़ी, मैंने सब्जी में ही यूज कर दी वो अदरक। तो चलो भाई, और एक बार मैं अपना सूट दिखा देती हूँ आपको, है ना। फिर मिलती हूँ मैं। अब बनाऊँगी मैं, क्या बोलते हैं, क्या बना रही मैं, क्या बना रही भाई मैं, भटूरे। मैं तो भूल भी जाती हूँ। भटूरे बनाने के बाद में फिर मतलब थाली सजा दूँगी, खाना पीना खाएंगे। तब मैं आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ, आ जाना छोले भटूरे खाने के लिए। खाना बड़ा टेस्टी बनाती हूँ मैं। है साहब जी, झूठ बोल रही सच बोल रही? सच जोर से बोल दो। सच क्या सच है, झूठ या सच? सच सच है। सच क्या मतलब, क्या अच्छा बनाती हूँ या गलत बनाती हूँ? अच्छा बनाती है। खाने की तारीफ तो मेरी दूर दूर तक है, जिसने भी खाया होगा। और वैसे खा पी के कोई मना कर दे तो मना कर दे। वैसे मेरे भाग में है यही चीज़ें। कल परसों भी सुनने में मेरे को आई है ये चीज़ें, हमें क्या देती है बना के, हमें क्या देती है। मैं नौकरानी लग रही हूँ किसी की, किसी को कोई चीज़ बना के दूंगी? जब मैं किसी के घर का ही नहीं खाती, मैं नहीं खाती किसी के घर का भाई, सीधी सी बात है। ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मैं किसी का खाती, सीधी सी बात है भाई, है भी नॉर्मल सी बात है। चलो भाई, अब मैं चलती हूँ, साहब मेरा सूट दिखाएंगे, ठीक है। कि मैं फिर से अपने कैमरे पर, और अब आ गई हूँ भाई मैं भोग लेके। मतलब अब मैं लगाया तो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग, और यहाँ बना लिया है मैंने भटूरे, और दही है और सब्जी है, आलू क्या है, दही और छोले की सब्जी। तो अब लगा आती हूँ मैं लड्डू को भोग, रखे आती हूँ वहाँ पर, सारे भगवान जी खा लेंगे। बिना लहसुन प्याज का है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, मेरे सारे भगवान जी खा लेंगे लड्डू। अभी नितिन से लगवाऊंगी मैं भोग, नितिन यानी कि मेरे साहब से लगवाऊंगी मैं भोग। अभी बोलती हूँ लगाने के लिए उन्हें। सुनो, एक बार हाथ धो के भोग लगा दो प्लीज़। आ जाओ, रखी आई मैं सब इधर, आ जाओ। भाई गिड़गिड़ाना पड़ता है इनके सामने मेरे को। तो चलो अभी अब मैं उसी में से लगा देंगे सबको भोग, है ना। तो अभी मैं बना है जी गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार, और सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी तैयार कर दिया मैंने अपनी प्लेट, बस एक ये रह गया है, इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि फिर हम दोनों लोग साथ में ही खाएं। अब मैं तो इनको बोली थी आप गर्मा गर्म खा लो, तो ये कहने लगे कि नहीं साथ में ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब बन गए हमारे, वैसे फूले थे भाई, लेकिन अब वही बात है ठंडे हो गई साथ में खाने के इंतज़ार के चक्कर में। अब ये हो गए हैं ठंडे, ठंडे तो नहीं है वैसे, तो है ही गर्म, लेकिन साथ में ही खाएंगे हमारे साथ। चलो चलते हैं।
बहन का फ़ोन आ रहा। हाँ, क्या कह रही हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं घर से। घर गए थे और सिलेंडर नहीं लेके आए भाई, हम रखा का रखा छोड़ आए बस। और दे के मम्मी हर को थोड़े से छोले भटूरे और आ गए भाई हम पी के चाय। पता नहीं हमारे तो इंसान का दिमाग कैसा, बताओ। उनके घर गए और सिलेंडर भी नहीं लेके आए, रखा रखा रह गया। और चलो भी हमें थोड़े से सांस उतार लूँ, सांस चढ़ गए ऊपर चढ़ते ही, और थोड़ी ठंड लग रही है, हीटर चला लूँ। हाथ ठिर गया भाई, ठंड बढ़ गई है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अब तो। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन छोड़ के गई थी मैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जब तक थोड़ा सा मैं अपना ब्लॉग भी एडिट कर लूँ, और मिलते हैं आप लोगों को शाम को, यानी कि रात को। शाम तो हो ही गई है, रात को ही मिलते हैं। सब्ज़ी तो मेरे को बनानी नहीं है, रोटी बनानी है, क्योंकि छोले भटूरे की सब्ज़ी जो है, मतलब छोले रखे हैं तो सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी मैं। और भाई खाना इतना लाजीज खाना बना था, बिल्कुल ही लाजवाब था, बिल्कुल इतना टेस्टी खाना था। आज तो साहब ने भर भर के बड़ाई करी भाई, मेरी खूब तारीफ़ की आज तो हमारे साहब ने। इतना टेस्टी खाना खाने के बाद अब ये कह रहे, पता जब से इन्होंने टेस्टी खाना खाने के बाद में कह रहे अब तो मेरा ना कुछ ऐसा ऊपर से कोई चीज़ें खाने का भी मन नहीं कर रहा है, ताकि मेरे वो जो फील कर रहे थे सब्जी को बार बार में, अरे बोला ही नहीं जा रहा, मैं बाद में बात करूँगी भाई। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर। और अब मैं जा रही हूँ भाई थोड़ा सा काम करने के लिए, थोड़ा सा, यानी कि साहब के लिए सिर्फ 2 रोटी बाजरे की बनानी है। तो थोड़ी सी वो कर दूँ, क्या बोलते, तैयारी सी करके रख देती हूँ। तो आटे को, इसको तो पहले ही गूंदते नहीं है, क्योंकि ये आटा कड़वा हो जाता है, तो इसीलिए इस आटे को तो मैं गूंद के नहीं रखूँगी। बस थोड़ी सी तैयारी ये है कि साग सब्जी कटोरी में समेट के रख देती हूँ। वैसे मैं सारा काम कर आई हूँ, दिखा के आ जाती हूँ, वरना आप बोलोगे कि ऐसे ही बोल रही है। और अभी मैं ना कपड़े चेंज करने के लिए जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आप लोगों से राम राम कर लूँ। पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, रसोई मैंने एकदम इतनी फर्स्ट क्लास चमका दी है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये देख लो भाई, मेरी रसोई बिल्कुल चमक चुकी है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बर्तन वर्तन सब समेट दिए हैं। ये देखो कोई बर्तन नहीं है सिंक में, सारे बर्तन धो दिए हैं। सब्जी मैंने साहब के लिए इसमें निकाल दी है, इस वाली में। और ये थोड़ी सी दही प्रसाद की है। और यहाँ देखो, और ये गाजर साहब ले आए हैं, तो इन गाजरों को थोड़ा सा देखती हूँ मैं हलवा वलवा बनाने के लिए। यहाँ से मेरे सारे काम हो चुके हैं। ये देख लो भाई, मेरी रसोई बिल्कुल चमक चुकी है अच्छी तरीके से। यहाँ से भी सारे काम मेरे हो चुके हैं, पाठ पूजा मेरी हो चुकी है। और अभी मैं आई हूँ भाई अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। मैंने सोचा कि कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या काम है क्या नहीं है। फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है, सारे काम मैंने समेट दिए हैं। और मेरा तो दिमाग इतना पागल हो चुका है, मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए जो कपड़ा रखा था, पता नहीं कौन सी थैली में रख दिया है, किसी की थैली में नहीं मिल रहा है। शायद वही वो मीरा की थैली में चला गया। मीरा को जो उसकी साड़ी रखी थी शायद उस थैली में होगा, पक्का नहीं कहती भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। अभी तो 2 दिन और पड़े हैं मेरे पास, लड्डू की ड्रेस बनाने के लिए बना दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार ड्रेस थोड़ी अलग टाइप की बनाऊंगी मैं, दिमाग में है मेरे। तो उस ड्रेस में सिर्फ 10 मिनट, मात्र 5 मिनट या 10 मिनट लेस वेस लगा के 10 मिनट तक बन जाएगी। तो चलो भी आज की यही सारी बातें थी। और आज भी वही कई दिनों के, पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी खाने की ही वीडियो डाल रही हूँ, और खूब टेस्टी खाना बन रहा है वही घर में, खूब मज़ा आ रहा है। और नहीं सच्ची में मेरे साहब की सेहत में भी अब थोड़ा सा फ़र्क है, वरना थोड़ा सा ये हो गए थे, तबीयत इनकी ढीली सी रहती थी, तो थोड़ी सी तबीयत भी खराब रहती थी ना, तो उस चक्कर में इनका भी वेट काफ़ी गिर गया था, और मेरा तो गिर ही गया था भाई। लेकिन अब दोनों का वेट अच्छा हो चुका है, भर भर के घी खा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ना भाई। लेकिन ये है कि अपनी सेहत पर ध्यान रखते हैं, और ये भी ना है कि इतना ही वो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है जैसे भी है, अब सही लगने लगे हैं, कपड़े लगते भी सब सही लगने लगे हैं। और सूट तो मेरा साहब ने दिखाई दिया था आप लोगों को, है ना। सूट तो ये देखो यहाँ भी दिख जाएगा, देख रहा है सूट, नहीं काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सूट। अभी इसका 3 शॉल लाई थी ना, एक शॉल का सूट मैंने पहले ही पहन लिया था, एक दूसरा ये है, और तीसरा भी शायद देखती हूँ मैं जन्मदिन वाले दिन में उसे पहन लूँगी। अब सर्दी इतनी बढ़ चुकी है, कहाँ जाए भाई, ये भी एक वो हो गया मेरे लिए। तो मैं तो सोच रही थी सर्दी बढ़ने वाली नहीं, अब की बार कहीं ना कहीं निकल देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जैसे तीर्थ पर, तीर्थ कह रही मतलब हम लोगों के लिए तो भाई देखो तीर्थ ही, मैं तो सही बताती हूँ, बाकी और जगह जाना पसंद मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं सोचती हूँ भाई बच्चों के साथ ही घूमना फिरना अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए अब मैं सोच रही थी कि भाई अगर ठंड कम रहती तो हम जाते, फिर से हम या तो वृंदावन जाते, या खाटू श्याम जी जाते, या बालाजी जाते, या मेहंदीपुर जाते, कहीं भी जाते, लेकिन जाते हम ऐसी जगह पर ही भगवान जी से प्रणाम करने जाते, मिलने के लिए जाते। काफ़ी दिन हो गए भगवान जी के पास भी अभी कोई हाजिरी नहीं लगा के आए हैं हम, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यही प्लान था बस मेरा तो। और बाकी अभी ठंड की वजह से फिर चेंज हो चुका है कपड़े, क्योंकि क्या बताएं, वो कपड़े तो खैर मेरे सिल चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब काम मेरे हो गए हैं बस। अब चलो देखते हैं जो भी होगा। चलो जी, अब मैं बदल लेती हूँ अपने कपड़े, और फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। और जब तक के लिए सबको, और हाँ एक बात और कह देती हूँ भाई, धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, प्लीज़ तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। और प्लीज़ जैसी वीडियो देखते हो वॉच करते हो तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चले। लाइक और अपना नाम छोड़ के जाया करो कमेंट में कि हाँ भी मैंने भी सब्सक्राइब किया, तो मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं लोग, है ना। तो
यही कहना था। और बाकी चलो मिलते हैं और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने के साथ ही मिलूंगी और मैं सर्दियों में आपको क्योंकि भाई देखो मैं सही कहती हूँ। आज मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे, हमारे साथ यही कह रहे जब पति के दिल में जगह बनानी हो ना तो पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भी जब इन्होंने ये बातें मेरे को बोली। तो आज भी बोल रहे थे लेकिन काफ़ी दिन से ही बोल ही रहे हैं। फिर मैं भी अब पति के पीछे ही पड़ गई हूँ, इतनी पड़ गई हूँ कि हाँ ले दिल में जगह का मैं पूरा कमरा बना दूंगी आपके दिल में। तो बस यही हंसी मजाक चल रही थी आज हमारी। तो इसलिए तो क्या, पहले भी हमारे घर में ऐसे ही खाना बनता था अभी भी। लेकिन पहले ये था कि भाई पहले काफ़ी जनों के लिए खाना इसलिए बन जाता था क्योंकि मेरे घर में आना जाना लेडीज़ों का बच्चों का रहता था, बाकी और किसी का नहीं। तो काफ़ी अच्छा वो रहता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पर ठीक है जी, अब तो मैंने हाथ जोड़ लिया ऐसे लोगों से। ना मैं किसी के लिए कुछ कहना चाहती और ना मैं किसी के लिए कुछ बोलूँगी, क्योंकि इंसान अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन लोगों को ये चीज़ें करना अच्छा लगता है तो लगता है। कुत्ते बिल्ली के जरिए गाली देना, बच्चों के जरिए गाली देना किसी दूसरे इंसान को। और फिर एक बात मेरे को बहुत पिंच हुई है लोगों की, जिसने भी ये बातें बोली है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं तो ये कहती हूँ मेरा भगवान जी अगर मेरे को कोई 2 गुना गाली दे रहा है तो भगवान जी, मैंने उस भगवान जी पे छोड़ा है, वो 4 गुना आप लोगों को लौटाएगा उसी गाली के जरिए ही। तो मेरे को जो बात बुरी लगती है वो एक ये बात बुरी लगी जिसने भी ये बोली है भगवान। मैं तो ये कहती हूँ जैसे इसने ये चीज़ें बोली है 4 गुना इसको मिली ये चीज़ें। क्या बोल रही थी कि मैं तो ऐसे इग्नोर कर देती हूँ जैसे कुत्ते को इग्नोर करती हूँ। तो शायद हमें तेरी ज़रूरत भी ना है, ना तो तू मेरी बिरादरी की है, ना तू मेरे भाईचारे की है, ना तू मेरे ससुराल पक्ष से, ना तू मेरे पीहर पक्ष से। और ऐसी आतली भातली को मैं कोई जगह भी नहीं देती। तुम वो लोग हो जो थूक के चाटते हो, ठीक है। तो अब मुझे कोई बातें भी नहीं करनी इस बारे में। चलो जी मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।